देश में टीकाकरण रो 1 बरस वयो पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मियों जताया आभार। देश में कोविड टीकाकरण अभियान रा 1 बरस पूरा होबारा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य कर्मियों जताया आभार। अलवर में नाबालिग बच्चीरा प्रकरण ने लेर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया प्रदेश में कानून व्यवस्था विफल होबारो लगाया आरोप। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्या परिजना चावे तो राज्य सरकार सीबीआई जांच ने भी है तैयार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी बजट ने लेर भाजपा पदाधिकारियों रे साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए कर्या विचार विमर्श। सगला राज्य रा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और आर्थिक विशेषज्ञ बजट पर दिया आप आपरा सुझाव। और प्रदेश में आज वीकेंड कर्फ्यू जारी। सोमवार सवेरे 5 बजे तई रावेलू कर्फ्यू। दूध, डेयरी, सब्जी और दवाई रा दुकान समेत जरूरी सेवावां में दीनी है छूट। राजस्थानी समाचार में आपरो घणो घणो स्वागत है। मैं शालू सचदेव। अब एक खबरा विगतवार। देश आज कोविड टीकाकरण अभियान री पहली वर्षगांठ मना रियो है। लारला बरस इन्हीं दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना महामारी सो निपटबा खातर विश्व सु सबसे बड़ा टीकाकरण री शुरुआत करी ही। इन मौका पर प्रधानमंत्री आपरा ट्वीट संदेश में कहा कि मैं टीकाकरण अभियान से जुड़िया हर एक व्यक्ति ने सलाम करूं हूँ। महाका टीकाकरण कार्यक्रम ने कोविड-19 रे खिलाफ लड़ाई में घणो मजबूती दीना है। इन अभियान में जीवन ने बचावा और आजीविकारी रक्षा करबा खातर प्रेरित कीना है। प्रधानमंत्री किया कि वहां के डॉक्टर, नर्सिंग कर्मी और स्वास्थ्य कर्मियों भूमिका असाधारण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में सफल टीकाकरण अभियान के 1 साल पूरे होने पर देश को बधाई दी है। ट्वीट संदेशों की श्रृंखला में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज हम टीकाकरण अभियान के 1 साल पूरा होने के मना रहे हैं। मैं टीकाकरण अभियान से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को सलाम करता हूं। हमारे टीकाकरण कार्यक्रम ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में काफी मजबूती दी है। इस अभियान ने जीवन को बचाने और इस प्रकार आजीविका की रक्षा करने के लिए प्रेरित किया है। हमारे डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों की भूमिका असाधारण है। जब हम दूर दराज के इलाकों में लोगों का टीकाकरण करते हुए या हमारे स्वास्थ्य कर्मियों को वहां टीके लेते हुए देखते हैं तो हमारा हृदय गर्व से भर जाता है। महामारी से लड़ने के लिए भारत का दृष्टिकोण हमेशा विज्ञान आधारित रहेगा। हम अपने सभी नागरिकों की उचित देखभाल सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को भी बढ़ा रहे हैं। आइए हम सभी कोविड-19 संबंधित प्रोटोकॉल का पालन करें और महामारी पर विजय प्राप्त करें। पिछले वर्ष इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महामारी से निपटने के लिए विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया था। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा था कि इतिहास में पहले कभी इतना व्यापक टीकाकरण अभियान नहीं चलाया गया। पिछले वर्ष 16 जनवरी को स्वास्थ्य कर्मियों के टीकाकरण के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ था। उसके बाद 2 फरवरी को अग्रिम पंक्ति कार्यकर्ताओं का टीकाकरण शुरू हुआ था। 1 मार्च से 60 से अधिक आयु वर्ग और अन्य बीमारियों से ग्रस्त 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण शुरू किया गया था। 1 मई 2021 से 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी युवाओं को कोविड रोधी टीके लगाए जाने की शुरुआत हुई थी। स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 60 वर्ष से अधिक व्यक्तियों के लिए एहतियाती टीके लगाने का अभियान इस महीने की 10 तारीख से शुरू हुआ है। इस महीने की 3 तारीख से 15 से 18 वर्ष आयु के किशोरों का टीकाकरण भी शुरू हो चुका है। देश में अब तक 156 करोड़ 63 लाख करोड़ से ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 57,29,000 से अधिक कोविड के टीके लगाए गए हैं। अब तक 42,79,000 से अधिक एहतियाती टीके भी लगाए जा चुके हैं। देश में कोविड टीकाकरण अभियान रा 1 बरस पूरा हो पारा उपलक्ष्य में ICMR और भारत बायोटेक कानी सुमीर तैयार करेगी स्वदेशी वैक्सीन पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया स्मारक डाक टिकट जारी करया। इन मौका पर वमा सगला वैज्ञानिका ने बधाई देता थका क्या कि वैक्सीनेशन अभियान रो 1 साल भारत री संकल्प शक्ति ने दर्शावे है। स्वास्थ्य मंत्री कहा कि कोरोना काल में देश एकजुटता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री प्रतिबद्धता रो परिणाम है कि माने सिर्फ एक वैक्सीन बना पाया जबकि आबादी रा एक बड़ा हिस्सा ने बहुत कम टाइम में वैक्सीनेट करया है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन विकसित करने की उपलब्धि पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। इस मौके पर मांडविया ने कहा कि वैक्सीनेशन को आज 1 वर्ष पूरा हो गया है। इस दौरान हमने जो सफलता हासिल की है उसे देश गौरवान्वित है। 1 वर्ष में हमने 156 करोड़ से अधिक को डोज लगाई। 18 साल से अधिक आयु में 93% लोगों को पहली डोज दी गई और 72% लोगों को दोनों डोज दी जा चुकी है। 1 वर्ष में हमने जो सिद्धि हासिल की है उससे देश तो गौरवान्वित है ही, लेकिन दुनिया भी इंडिया की वैक्सीनेशन ड्राइव से बहुत आश्चर्यचकित है। 1 वर्ष में 156 करोड़ से अधिक डोज देश में एडमिनिस्टर हो चुके हैं। इतना ही नहीं, 135 करोड़ की आबादी वाला देश, ह्यूज पॉपुलेशन, ह्यूज डाइवर्सिटी, अनेक विविधता में भी हिंदुस्तान ने 18 एबव के 93% लोगों को फर्स्ट डोज एडमिनिस्टर कर दिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया कोविड टीकाकरण रो 1 बरस पूरा होबारे मौका पर भाजपा प्रदेश मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर वैक्सीनेशन री उपलब्धियां रा बारा माए जानकारी दीना। वे बताया कि देश में अबे ताई 157 करोड़ से बत्ता वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वे टीकाकरण खातर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सगला स्वास्थ्य कर्मियों रो आभार जताया है। आज भारत दुनिया का पूरी दुनिया में 157 करोड़ वैक्सीन लगाने वाला 1 वर्ष के भीतर ऐसा देश बना है। और ये सब संभव हुआ देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक विजनरी लीडरशिप के कारण, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण, देश के उन वैज्ञानिकों के कारण जिन्होंने प्रतिबद्ध होकर केवल 9 महीने में और इस वैक्सीन को ईजाद किया। देश के वो फ्रंटलाइन वर्कर्स, वो हेल्थ वर्कर्स, इस अभियान से जुड़े हुए तमाम वो लोग जिन्होंने दिन रात परिश्रम करके, वो सभी उद्यमी जिन्होंने इस वैक्सीन के निर्माण में सहयोग किया, सहायता की, तो मैं उन सब का अभिनंदन करता हूं इस मंच के माध्यम से। और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का विशेष अभिनंदन करता हूं, क्योंकि मुझे अच्छे तरीके से याद है जब वो भारत बायोटेक के, जाइडस के इन कंपनियों की और प्रयोगशालाओं की जब विजिट करते थे तो उनकी किस किस्म से आलोचना होती थी। उनके राजनीतिक विरोधी इसको पर्यटन के रूप में उन पर व्यंग कसते थे। और ऐसे बहुत सारे लोग, किसी ने कहा ये बीजेपी की वैक्सीन है, वैक्सीन आने के बाद किसी ने कहा कि ये विरोधियों पर एक किस्म से गलत तरीके से वैक्सीन लगाने की कोशिश हो रही है, अलग अलग तरीके से और बहुत हल्के शब्दों में। और उसके बाद कालखंड में खास तौर पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी से लेके शशि थरूर, मनीष तिवारी, इवन अखिलेश यादव ने भी कहा कि ये बीजेपी की वैक्सीन इसलिए लगवाऊंगा नहीं। ऐसे बहुत सारे प्रसंग उस समय आए, बहुत सारे राजनीतिक दलों ने इसकी आलोचना की, लेकिन प्रधानमंत्री जी को यह एहसास था कि 135 करोड़ की जनता को इस कोरोना की महामारी से प्रतिरक्षा के लिए यदि कोई विकल्प हो सकता है, कोई उपाय हो सकता है, तो ये वैक्सीन हो सकती है। अलवर में नाबालिग बच्चीरा प्रकरण ने लहर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया राज्य कांग्रेस सरकार ने आड़ा हाथ लेना है। भाजपा मुख्यालय में प्रेस वार्ता में पूनिया कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन घटना पर आया बयान निंदनीय है। साथ ही वे कहा कि भाजपा इस प्रकरण पर सीबीआई री मांग राखे है। इन प्रकरण ने लहर भाजपा सगला उपखंड मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन करेली।
सरकार प्रदेश में कानून व्यवस्था को बनाए रखने में नाकाम है, उसी का उदाहरण अलवर की घटना है। और उसके लिए हम लोगों ने सीबीआई जांच की मांग की है, क्योंकि राजस्थान की पुलिस और प्रशासन और सरकार ने जो यू टर्न लिया है वो चौंकाने वाला है। इसलिए राजस्थान की सरकार से उम्मीद नहीं की जा सकती, इसलिए कोई स्वतंत्र एजेंसी इसकी जांच करे। लेकिन फिर भी हम लोगों ने कोरोना की मर्यादा के कारण ही और इसको विकेंद्रीकृत किया है कि हमारे सभी उपखंड स्तर पर जहां सक्षम अधिकारी बैठते हैं, पंचायत समिति केंद्र, नगर निकाय केंद्र, वहां पर सारे ही मंडल मिलके और एक दिन कल और परसों 2 दिन मंडल अपनी सुविधा अनुसार ये आंदोलन कर सकेंगे और 100 की जो संख्या मर्यादित है उसी मर्यादित संख्या में अपना धरना और प्रदर्शन वो करेंगे। तो ये मैंने कार्यकर्ताओं से भी अपील की है कि कोविड के प्रोटोकॉल को पालन करते हुए और पूरे राजस्थान के सभी विधानसभा क्षेत्रों में ये विरोध प्रदर्शन होंगे। अलवर में विमंदित बच्चीरा प्रकरण में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहा कि भाजपा गलत प्रचार कर रही है। वे कहा कि पुलिस इन प्रकरण की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कर रही है। अगर फिर भी पीड़ितारा परिजन कीड़ी विशिष्ट अधिकारी या सीआईडी, क्राइम ब्रांच, एसओजी और सीबीआई सो इन मामला की जांच करवाना चाहे तो राज्य सरकार इन खातिर तैयार है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी बजट ने लेर भाजपा रा कार्यकर्तावा और पदाधिकारियों से आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुझाव मांगा। इन दौरान सगला राज्य रा भाजपा प्रदेशाध्यक्ष और आर्थिक विशेषज्ञ बजट पर आपरा सुझाव दिया। प्रदेश भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, आर्थिक विशेषज्ञ सुनील भार्गव, रोहित रुआवटिया और श्याम अग्रवाल बजट पर अपरा विचार रखा। अभिनव पहल है देश की वित्त मंत्री जी की, जिन्होंने बजट से पूर्व सभी प्रदेशों के जो पार्टी के आर्थिक विशेषज्ञ हैं, कुछ स्वयंसेवी संगठन थे, उनसे उन्होंने सुझाव लिखित में भी और मौखिक रूप से भी उनकी एक आंशिक चर्चा हुई है। आने वाले समय में वो समाज के हर तबके से, जिसमें व्यापारी हैं, युवा हैं, किसान हैं, इस तरीके के तमाम तबकों से भी लेंगे। लेकिन एक निर्देश था कि पार्टी के फोरम पर भी पार्टी के पास जो सुझाव आए हैं उनको हम लोग प्रेषित करें। तो उन्होंने कम समय में कुछ सार्थक सुझाव सुने हैं। कुछ चीज़ों का संकलन और करेंगे तो हम लोग उनको मेल के जरिए भेजेंगे। प्रदेश में कोरोना संक्रमण रा बढ़ता मामला ने देखता थका राज्य सरकार आज वीकेंड जन अनुशासन कर्फ्यू लगायो है। इनके तहत ये काले सुबेरे 5 बजे ताई प्रभावी रहेलो, जबकि कर्फ्यू के दौरान दूध, डेयरी, सब्जी और दवाई की दुकाना समेत अत्यावश्यक सेवाओं ने छूट दी गई है। दूजी कहानी सीकर जिला में भी वीकेंड जन अनुशासन कर्फ्यू रो प्रभावी असर देखने ने मिलियो है। बाजरा में खाद्य पदार्थ जरूरी सेवाना ने छोड़कर सगली दुकाना बंद है। जिला में पुलिसकर्मी कर्फ्यू री कड़ाई सु पालना करवाए में जुटिया हुआ है। संपूर्ण शहर में जाब्ता लगा हुआ है। वीकेंड कर्फ्यू की पूर्णतः पालना की जा रही है। आवश्यक सेवाओं को लेकर के समस्त बाजार बंद है और लोगों का आवागमन बंद है। मेडिकल को लेकर के या कोई दवाइयों को लेकर के या कोई आवश्यक सब्जी वगैरह या दूध लेने के लिए लोग आ जा रहे हैं। इसके अलावा संपूर्ण बंद है। कोरोना की तीसरी लहर में जो सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है और उसमें रविवार को कर्फ्यू लगाया गया जन अनुशासन सप्ताह में, उसके सभी व्यापारी पूर्णतया पालन कर रहे हैं। आज सभी व्यापारियों ने स्वेच्छा से अपने प्रतिष्ठान बंद रखे हैं और जो कोरोना गाइडलाइन के अनुसार आगे भी जो भी सरकार द्वारा कदम उठाए जाएंगे उसके अंतर्गत सभी व्यापारी सहयोग करेंगे। वक्त है एक विराम रहा।
डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। समाचार में आपरो फिर स्वागत है। बीकानेर जिला में भी आज वीकेंड जन अनुशासन कर्फ्यू लगायो गयो है। इन दौरान शहर रा सगला बाजार बंद है। केवल जरूरी सेवावारी संचालन ने ही छूट दी गई है। पुलिस लोगों कर्फ्यू री पालना खातर समझाइश कर रही है। साथ ही बेवजह घूमाबा वाला और कोविड गाइडलाइन रो उल्लंघन करबा वाला रे खिलाफ कार्रवाई करी जारी है। कर्फ्यू की पालना करवा रहे हैं, जो अनावश्यक रूप से घूम रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं तथा समझाइश कर रहे हैं कि बिना वजह बाहर नहीं निकले, तथा सभी लोगों से ये गुजारिश भी कर रहे हैं और उनसे ये कह रहे हैं, समझाइश भी कर रहे हैं कि भाई आप मास्क लगाएं। दौसा जिला में भी कोरोना संक्रमण की रोकथाम खातर वीकेंड जन अनुशासन कर्फ्यू लग्यो गयो है। इनके तहत खाद्य पदार्थ री दुकान जरूरी सेवावां ने छोड़ बाकी सगला बाजार बंद करया गया है। जिला में पुलिस लोगा सु घरा में ही रहबारी अपील करवा रे साथ ही कर्फ्यू रो उल्लंघन करबा वाला रे खिलाफ कार्रवाई कर रही है। आज संडे को बंद का सरकार का आदेश था, उसी की पालना करवाई जा रही है, जिसमें फल सब्जी और मेडिकल की दुकानें खुली रहेंगी, बाकी पूरा मार्केट बंद रहेगा। उसी के लिए हम बाजार में अभी राउंड पे निकले हैं और उसी की कंप्लीट पालना करवाई जा रही है। अभी स्टार्टिंग में तो यही नज़र आ रहा है कि लोग काफ़ी हद तक खुद के हिसाब से ही अनुशासन का पालन कर रहे हैं और यही रहा तो आगे बाजार में फ़ायदा मिलेगा। जयपुर जिलारा बस्ती में जल जीवन मिशन योजना घनी कारगर साबित वही रही है। इनरे तहत लोगों ने अब नल रे जरिए घरा पर ही स्वच्छ पेयजल उपलब्ध व्योरियो है। उपखंड अधिकारी शिवचरण बताया कि योजना रा पहला चरण में 65 गांवारी 180 ढाणिया में घर घर कनेक्शन दिया जा रहा है। जल जीवन मिशन जो घर घर जल कनेक्शन की योजना है, उसमें प्रथम चरण में बस्ती में 65 गांवों में और 180 ढाणियों में घर घर कनेक्शन के लिए प्रथम फेज में कार्य शुरू कर दिया गया है। जो हमारे पास 2 रिसोर्सेज अवेलेबल थे, कानोता डैम और पाटन डैम, उनसे पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था की गई है। ग्राम पंचायत घाटा के ग्राम सेवापुरा में जो जल जीवन मिशन योजना है केंद्र सरकार की, वह सबसे पहले हमारी ग्राम पंचायत घाटा की सेवापुरा गांव में स्टार्ट हुई है। तो उसमें लगभग 800 परिवारों को उनको घर कनेक्शन दिया गया है। तो उससे जो काफ़ी महिलाएं समस्या का सामना करती थी, पानी की समस्या का, तो अब महिलाएं काफ़ी पानी मिल रहा है, राहत मिल रही है। दूजी काड़ी ग्रामीणा रो कहनो है कि इन योजना सु पहली वड़ा शुद्ध पेयजल खातर घनी परेशानी रो सामो करनो पड़े है और जो पानी मुहैया होवे हो वो फ्लोराइड युक्त मिले है। पर अब इन योजना रे जरिए सु वड़ा घर पर ही गुणवत्ता युक्त पीवा रो पानी मिल रही है। जल जीवन मिशन योजना है, घर में मीठा पानी के लिए अब मिलने लग गया है। घर घर में पहले खारा पानी मिलता था और वो बहुत परेशानी होती थी, अब मीठा पानी मिलने लगा है, बहुत अच्छा है। और घर में नल पाइप लगे हैं, हमारे बहुत दूर से पानी लेके आना पड़ता था, सुविधा हो गई है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हमें है ना, पहले हमारी ऐसी सुविधा नहीं थी, अभी हमें मीठा और स्वच्छ पानी मिलने लगा है। पहले हमें दूर से पानी लाना पड़ता था, अब हमारे घर घर के कनेक्शन हो गया पानी का। जल जीवन मिशन के तहत जो घर घर कनेक्शन हमारे यहाँ हुए हैं, हमें फ्लोराइड पानी से निजात मिली है और पानी बहुत कम था, तो घर घर कनेक्शन आने से हमारी पानी की समस्या दूर हुई है। पानी की व्यवस्था है कि साहब माँ पानी से बहुत परेशान था, अरे पानी की परेशानी को नहीं, मीठो पानी मिल गो। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत पेयजल योजनावा में अधिकारियों का लापरवाही बर्तावा रो आरोप लगाया है।
भाजपा प्रदेश मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा एक बयान जारी कर कहा कि केंद्र सरकार लोगों ने नल रे जरिए घरा ताई स्वच्छ पेयजल मिले इन खातर जल जीवन मिशन की शुरुआत करी है, पर राजस्थान में अधिकारियों की लापरवाही रे कारण इन योजना में कई प्रकार की खामियां पैदा वैगी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि 2024 तक देश के प्रत्येक बासिंदे को स्वच्छ जल मिल सके, पीने का पानी मिल सके और उसके घर तक नल का पानी पहुंच सके। और इसके लिए लाखों करोड़ रुपए की पेयजल योजना भी बनाई है, जल जीवन मिशन। लेकिन राजस्थान सरकार के अधिकारियों की लापरवाही की वजह से इस योजना के अंदर कई इस प्रकार की खामियां पैदा हो गई कि आम जन को जल मिलना बहुत मुश्किल हो पाएगा। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भी और मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर भी अधिकारियों की लापरवाही की वजह से जिस गांव की आबादी 3000 है, उस गांव के अंदर 2 करोड़ की पेयजल योजना बनाई गई और जिस गांव की आबादी 1000 है वहां 5 करोड़ की पेयजल योजना बनाई गई है। पेयजल योजना बनाने में असमंता बरती गई और साथ के अंदर जो पेयजल के सोर्स लिए गए हैं, कई गांव कई ग्राम पंचायत ऐसी है जहां पानी बिल्कुल भी नहीं है और वाटर लेवल नहीं होने की वजह से दूसरे कई किलोमीटर बाहर जाके दूसरे ग्राम पंचायतों से पानी लेकर उन गाँव वासियों को पानी पिलाया जा रहा है। अब अधिकारियों की लापरवाही, जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर इन्होंने जिस एजेंसी को सर्वे का काम दिया है, उस सर्वे एजेंसी ने उसी गांव के अंदर पेयजल के सोर्स लिए हैं। उस गांव के अंदर, उस ग्राम पंचायत के अंदर पेयजल सोर्स है ही नहीं। अब अधिकारियों से हम बात करते हैं तो अधिकारी कहते हैं कि अब तो टेंडर लग चुके हैं, अब तो जब तक सोर्स सूखा जाएगा उसके बाद भी हम संशोधन कर सकते हैं स्कीम के अंदर, उससे पहले स्कीम के अंदर संशोधन नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि कई इस प्रकार की खामियों को दुरुस्त करने के लिए जो पेयजल योजनाएं बनी हुई है उनको अभी से दुरुस्त किया जाए और इस योजना का लाभ हर व्यक्ति को मिल सके, उसके अनुसार योजनाएं बनाई जाए। देश में चल रहा कोरोना टीकाकरण रो 1 बरस पूरो वह गया हो। प्रदेश भर में भी वैक्सीनेशन रो काम तेज गति से जारी है। राज्य में 15 बरस सुलेर सगला आयु वर्ग रा लोगा रो टीकाकरण करियो जारियो है। जयपुर में वैक्सीन लगवाबा आया टाबरा ने टीकाकरण अभियान रा 1 बरस पूरा होबा परा केंद्र सरकार री सराहना करी है। टाबरा रो कहनो है कि कोविड टीका लगवाबा बोस बाणा कोरोना से सुरक्षा मिली है। इन खातिर वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो आभार जतायो। 16 जनवरी है, आज के दिन वैक्सीनेशन शुरू हुआ था और वैक्सीन लगवाने से काफ़ी फ़ायदा है। भारत में ही सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन हुआ है, सबसे ज़्यादा वैक्सीन भारत में ही लगी है। इससे कोरोना कम फैलेगा और लगी है तो सही है, मतलब लोगों को मास्क लगा के रखना चाहिए। आज 1 साल कंप्लीट हो गया है तो मतलब मैंने भी वैक्सीनेशन करवाया है तो मैं सरकार को थैंक यू करना चाहूँगी कि उन्होंने वैक्सीनेशन उपलब्ध करवाई है। जयपुर जिला रा बसीरा उप जिला स्वास्थ्य केंद्र में आज विधायक लक्ष्मण मीणा 1 करोड़ सु 32 लागत सु तैयार कराया गया ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट रो उद्घाटन करया। इन मौका पर वे कहा कि कोरोना सु लड़बा खातर जो ऑक्सीजन प्लांट घणो मददगार साबित हुए हैं। इनसु अबे अटे ऑक्सीजन री कमी न आवेली। 1 करोड़ 16 लाख इसके निर्माण में खर्च हो गए हैं। इससे 8 से 10 लोग जो यदि एडमिट होते हैं जिनको ज़रूरत है ऑक्सीजन की तो उनको उपलब्ध कराया जा सकेगी। के अलावा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स इनके पास 25 है, गैस के सिलेंडर्स है और जैसा हमारा पिछला अनुभव था उस टाइम पर भी जो भी हमें आवश्यकता थी ऑक्सीजन की यहाँ वो हमें जयपुर से भी मिल गई थी, यहाँ भी उपलब्ध हुई थी और कुल मिला के ऑक्सीजन की वजह से यहाँ कोई डेथ नहीं हुई थी हमारे हॉस्पिटल में। ये जो प्लांट है ये लगभग 160 लीटर ऑक्सीजन 1 मिनट में बनाता है। इसके हिसाब से जो गंभीर मरीज हैं लगभग उनको 15 से 16 लीटर ऑक्सीजन कई बार हमको 1 मिनट में देनी होती है। तो हम 8 से 10 मरीज यहाँ भर्ती रख पाएंगे जो गंभीर होंगे कोरोना से पीड़ित। हमारा हॉस्पिटल ऑक्सीजन में आत्मनिर्भर पूरी तरह से बन चुका है और पिछली बार जो ऑक्सीजन की क्राइसिस हुई थी वो अब क्राइसिस की संभावना बिल्कुल भी नहीं है और हमने ये 24 आवर ऑक्सीजन की सप्लाई प्रारंभ कर दी है हॉस्पिटल के लिए पेशेंटों को और इसमें से हम 12 पेशेंट प्रतिदिन 24 घंटे की सप्लाई दे सकते हैं। प्रदेश में भीषण शीतलहर और कड़ाकारी सर्दी से जनजीवन प्रभावित वैरियो है। घनकारा जिला में पारो 8 डिग्री सु नीचे बढ़ो वियो है। घना कोहरा सु सड़क का रेल यातायात पर भी असर पड़ रही है। लोग सर्दी सु बचबा खातर अलाव और गर्म कपड़ा रो सहारो लेफ्ता थका दिखा जा रहा है। लाडला कई दिना सु माउंट आबू में पारो जमाव बिंदु सु नीचे बनो वियो है।
मौसम विभाग रे मुजब आज 2.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान करेली में माप्यो गयो है। इनके अलावा धौलपुर में 2.7, नागौर में 3.3, बीकानेर में 3.5, सीकर में 4.4 और राजधानी जयपुर में 6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज करियो गयो है। और अब खास खबरा एक बार फिर। देश में टीकाकरण रो 1 बरस वियो पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मियों रो जताया आभार। देश में कोविड टीकाकरण अभियान रा 1 बरस पूरा होबा पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य कर्मियों रो जताया आभार। अलवर में नाबालिग बच्ची रा प्रकरण ने लहर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया प्रदेश में कानून व्यवस्था विफल होबारो लगाया आरोप। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कया मामला ने लहर भाजपा कर रही गलत प्रचार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी बजट ने लहर भाजपा पदाधिकारियों रे साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए कर्या विचार विमर्श। अगला राज्य रा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और आर्थिक विशेषज्ञ बजट पर दिया आपरा सुझाव। और प्रदेश में आज वीकेंड कर्फ्यू जारी। सोमवार सुबह 5 बजे तक रावेलो कर्फ्यू। दूध, डेयरी, सब्जी और दवाई की दुकान समेत जरूरी सेवाओं में देनी है छूट। राजस्थानी समाचार अटे ही पूरी वही थे। देखता रहियो डीडी राजस्थान ते पहनो मास्क। धन्यवाद।